दोस्तों आज है नॉइस फोर्स रगड़ और मेरा गला अभी भी सड़ा हुआ ही है भाई, एडजस्ट मान लो। और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक्स में बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रफ एंड टफ टाइप का प्रोडक्ट है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और कॉलिंग का फीचर्स भी इसमें अवेलेबल है और SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर इसमें अवेलेबल है। और 5.0 ब्लूटूथ है, 30 स्पोर्ट्स मोड है और साथ ही में गेम्स भी आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, जिस वजह से आप गेमिंग भी कर सकते हो। और IP68 का वाटर रेटिंग है। तो चलिए अभी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्रोडक्ट पसंद आए तो Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो ऐसा दिखता है अपने वॉच का बॉक्स के ऊपर का पेपर हटा लेते हैं तो ऊपर आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। साइड में इन्होंने अपने मेन 3 की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के नीचे फोर्स डिजाइन इन इंडिया। सो दोस्तों भारत का प्रोडक्ट है ये। बॉक्स के साइड में ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस। साथ ही में MRP प्राइस को भी यहीं पर ही प्रिंट कर रखा है। और 8 का हॉलमार्क भी है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ प्रोडक्ट है। और बॉक्स के तीसरी तरफ की फीचर्स है और पीछे की तरफ कुछ नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग ही है। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। ये है पेपर वर्क, ये है नॉइस के कुछ कूल स्टिकर्स यहाँ चिपकाने के लिए, ये है नॉइस का वारंटी कार्ड। इस बारकोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है। और ये है नॉइस का यूजर मैनुअल, जिसके अंदर कुछ खास इन्फो नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है। ये है अपना वॉच को साइड रखते हैं। और ये है इसका चार्जिंग केबल। लेंथ आप देख सकते हो भाई, एकदम ही छोटा है लेकिन क्वालिटी में काफी बढ़िया है। स्टैंड दे रखा का सा भी कर्वनेस नहीं है। और स्क्रीन के ऊपर जो आप सिल्वर कलर का बाउंड्री देख रहे हो, ये आपको पूरा मेटल मिल रहा है, ये पूरा मेटल का है। और आप देख सकते हो बाउंड्री को हल्का सा इन्होंने ऊपर उठा रखा है, स्क्रीन से हल्का सा ऊपर के साइड है, जिस वजह से इसका बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है स्क्रीन को। कभी भी चलते फिरते वक्त कभी दीवार के साथ ठुक जाए तो आपको पता ही है, फ्रेम ठुकेगा, स्क्रीन आपका सेफ रहेगा। और 4 स्क्रू भी इन्होंने लगा रखा है, पता नहीं खुलता है कि नहीं, मैंने खोलने का ट्राई नहीं किया क्योंकि इसे खोलने का अलग ही नहीं है भाई मेरे पास। और यहीं पर ही ऊपर आपको 2 बटन देखने को मिल रहा है, इन्होंने लिख भी रखा है। ऊपर वाला है मेन्यू, नीचे वाला है स्पोर्ट्स मोड। और यहीं पर स्क्रीन के बाउंड्री के ऊपर इन्होंने 5, 15, 25, 35, 45, 55 का नंबरिंग लिख रखा है, जो कि बढ़िया लग रहा है देखने में। और वॉच का टोटल डायमीटर है 460 मिलीमीटर। और वॉच का थिकनेस आप देख सकते हो 13 mm का थिकनेस है इसका। आप जो ये पूरा फ्रेम देख रहे हो, ये पूरा आपको प्लास्टिक का मिल रहा है, लेकिन ऊपर का जो बाउंड्री है, जो रिंग है, ये आपको मेटल मिल रहा है। तो ये काफी बढ़िया लगा, रफ एंड टफ टाइप का प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पर आपको 3 बटन क्राउन देखने को मिल रहा है, ये आपको मेटल मिलेगा। और बीच के बटन के नीचे आप एक होल देख रहे हो, जहाँ पर फिट है इसका माइक। और वॉच के पीछे के साइड आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और साइड में इन्होंने थोड़े की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और वॉच के दूसरे साइड आप 2 कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। और स्ट्रैप का क्वालिटी देखो तो स्ट्रैप का क्वालिटी काफी बढ़िया है, डिजाइन बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में। और 22 mm का रिमूवेबल स्ट्रैप का इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, कंफर्ट में बेस्ट है, स्ट्रैप का क्वालिटी बेस्ट है ब्रो। और बक्कल भी इन्होंने इस बार मेटल ही दिया है, जिसके ऊपर नॉइस के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है। और अभी वॉच को ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करते यहाँ पर आपको 1.32 इंच का 360x360 पिक्सल का LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। नॉर्मली नॉइस में होता है TFT डिस्प्ले, लेकिन इस बार है LCD डिस्प्ले, जिस वजह से इसका डिस्प्ले का क्वालिटी हर बार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ब्राइट है। डिस्प्ले का क्वालिटी काफी बढ़िया है, एकदम ट्रू कलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर रिप्रोडक्शन काफी बढ़िया है। लेकिन इमेज का शार्पनेस मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा है 320x320 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, लेकिन अप्लाई करने के बाद 240x240 जैसा रेजोल्यूशन मुझे इसमें देखने को मिल रहा है। और एक और बात भाई, आप जो भी इमेज को अप्लाई करोगे साइड से खिंच जाता है, तो अगर आप अपना फेस लगाओगे तो भाई साइड से खिंच जाएगा, आप मोटे दिखोगे। तो ये भी मुझे इसका कुछ खास नहीं लगा कि भाई एक्चुअल इमेज नहीं आ रहा है अपलोड करने के बाद, थोड़ा सा वाइड हो जाता है। और अभी क्लोज लुक वॉच के UI की तरफ, ऊपर वाला बटन है मेन्यू का, जैसे कि मैंने आपको कहा था मेन्यू का शॉर्टकट है। और बीच का बटन है स्क्रीन ऑन ऑफ और होम का शॉर्टकट। और साथ ही में इसके क्राउन को रोटेट करके आप स्पोर्ट्स मोड को अप डाउन कर सकते हो और मेन्यू को भी अप डाउन कर सकते हो, लेकिन वॉच फेसेस चेंज नहीं होता इस क्राउन से।
और नीचे वाला बटन है स्पोर्ट्स मोड का शॉर्टकट। तो इसमें आपको 30 स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल मिल रहा है। वॉच फेसेस को चेंज करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टच करना है, जिनमें से आप सिर्फ एक ही वॉच फेसेस को एडिट कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, जिनमें से एक होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस। और ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का सिंबल देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि वॉच मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट है या नहीं। इसके साइड में हेडफोन का सिंबल है, इसका मतलब ये है कि कॉलिंग फीचर्स ऑन है या नहीं। और यहीं पर आपको बैटरी परसेंटेज, डेट और वीक का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है, साथ ही में वेदर का इन्फो भी अवेलेबल है। यहीं पर पहला ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर है फोन, तो यहाँ से आप कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर आता है कॉल रीसेट, कॉलिंग के ब्लूटूथ को रीसेट करने के लिए है ये। इसके नीचे है डू नॉट डिस्टर्ब, स्पोर्ट्स मोड, अलार्म, टाइमर, मेन्यू व्यू। तो यहाँ पर आपको 2 मेन्यू व्यू देखने को मिल रहा है। लिस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, इंफॉर्मेटिव है, नाम लिखा है कि क्या फंक्शन है। और ग्रिड आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा गोल गोल घूमता रहता है, ये काफी बढ़िया लगता है देखने में। फिर आता है ब्राइटनेस, वाइब्रेशन। तो यहाँ पर आपको 3 वाइब्रेशन एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इसके नीचे आता है थिएटर मोड, इससे वाइब्रेशन ऑफ हो जाता है और ब्राइटनेस भी एकदम लो पे आ जाता है। फिर आता है रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट, ऐप डाउनलोड। तो बस दोस्तों सेटिंग्स में इतना ही था। और बैक आने के बाद फिर आता है ब्राइटनेस कंट्रोल, वाइब्रेशन यहीं पर ही सेट कर रखा है। म्यूजिक प्लेयर काफी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स मिल रहा है। इसके बाद आता है थिएटर मोड, बैटरी सेविंग, दोनों एक ही फंक्शन है ब्रो। बैक आने के बाद अगर आप राइट साइड स्लाइड करते हो तो पहला ऑप्शन है AI वॉइस। कॉलिंग फीचर्स को ऑन करोगे तभी AI वॉइस काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। फिर आता है एक्टिविटी, यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का स्टेप काउंट, स्लीप ट्रैक और कैलोरी बर्न का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। फिर आता है कॉलिंग फीचर्स, हेल्थ, तो यहीं से आप हार्ट रेट, SpO2 और ब्लड प्रेशर टेस्ट कर सकते हो। फिर आता है वेदर फोरकास्ट काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेजेंट डे का और अपकमिंग 7 डेज का वेदर इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। इसके बाद आता है शटर, म्यूजिक प्लेयर। तो बस दोस्तों इतना ही था। और लेफ्ट साइड स्लाइड करने पर भी आपको थोड़ा और मेन्यू ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा है, जिसमें से पहला है AI वॉइस, ब्रीथ, फाइंड फोन, स्टेप, स्लीप, गेम्स। तो आप देख सकते हो 2 गेम्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, काफी ज्यादा फेमस सा गेम है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। फिर आता है हार्ट रेट, एक्सरसाइज, फोन, ब्लड प्रेशर, SpO2, वेदर, नोटिफिकेशन, शटर, म्यूजिक, सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। और ये वही मेन्यू है जो कि ऊपर वाले बटन का शॉर्टकट है। और होम में आने के बाद अगर आप नीचे के साइड स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। और वॉच के हेल्प से आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और कॉलिंग के टाइम बहुत धीरे वो रिंगटोन बचेगा जो कि आपने अपने फोन में लगा रखा होगा और बहुत धीरे बचता है। साथ ही में वॉच वाइब्रेट भी करता है। और कॉल पिक करने के बाद आप कॉल को म्यूट कर सकते हो, कॉल कट कर सकते हो और साथ ही में वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और ये वॉच सोशल मीडिया के कॉल को भी सपोर्ट करता है, लेकिन भाई नंबर शो होता है, नाम शो नहीं होता सोशल मीडिया के कॉल में। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद भी कॉलिंग का नोटिफिकेशन ये वॉच आपको प्रोवाइड करेगा। आप कॉल कट कर सकते हो और कॉल को म्यूट कर सकते हो, लेकिन म्यूट सिर्फ वॉच से होगा, फोन में नहीं, फोन में बजता रहेगा। और कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने पर भी सोशल मीडिया के कॉल के नोटिफिकेशन को भी शो करेगा, लेकिन आप कॉल कट नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हो कि सोशल मीडिया से कॉल आ रहा है। वॉच का कॉलिंग फीचर देखें तो रिसेंट कॉल आप देख सकते हो कुछ ऐसा शो करता है, सिर्फ डेट का इन्फो अवेलेबल है, टाइम का नहीं है। और आप चाहो तो यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो। और इसका डायल पैड आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल सा ही है। और आप कॉन्टेक्ट्स देख सकते हो कुछ ऐसे दिखते हैं, नाम शो होता है, नंबर शो नहीं होता, जिस वजह से काफी ज्यादा क्लीन लगता है दिखने में। और आप चाहो तो यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो और आप टोटल 8 कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है। और नोटिफिकेशन रिसीव होने पर वॉच वाइब्रेट करता है और डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉच सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट आपके सामने है, हिंदी लैंग्वेज को भी सपोर्ट नहीं करता। क्या मेड इन इंडिया बनेगा रे? और अगर आप वॉच में कॉल पिक करोगे तो वॉच का स्पीकर एंड माइक काम करेगा, अगर आप फोन में कॉल पिक करते हो तो फोन का स्पीकर एंड माइक काम करेगा। सो दोस्तों वॉच में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन एक बहुत बड़ा बग्स है इसके कॉलिंग फीचर्स में। जाके जब भी आप ऑडियो को बंद करोगे तो इसका कॉलिंग फीचर्स भी बंद हो जाता है, जिस वजह से आपको हमेशा ऑडियो को ऑन ही रखना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि अगर आप ऑडियो को ऑन रखते हो तब क्या होगा, जिस वजह से आप फोन में जो कुछ भी एक्टिविटी करोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे, रील देखोगे, गेम खेलोगे, आवाज वॉच से आएगा। और दोस्तों और सुनो, इसके कनेक्टिविटी में भी बहुत ही ज्यादा इशू है। हर 20-30 मिनट्स में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरे फोन के साथ। मोबाइल ऐप के साथ तो कनेक्ट रहता है, लेकिन कॉलिंग का जो ब्लूटूथ होता है ना, वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद वॉच से ऑन करना पड़ता है कॉलिंग फीचर्स को, वॉच से ही कॉलिंग फीचर्स ऑफ हो जाता है। तो जिस वजह से कॉलिंग वॉच तो है ये, लेकिन
आप कॉलिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अभी हूँ कॉलिंग पे, और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, आवाज को कैसा ग्रैब करता है इसका माइक। और इसका माइक ना यहाँ पर है, सो अगर आप मुंह के पास लाके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करता है, और अगर आप हाथों के से दूर लेके जाते हो तब आवाज को ठीक से ग्रैब नहीं कर पाता है। और अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रख के अगर आप बात करोगे तब कैसा आवाज ग्रैब करेगा, या फिर कुछ भी लिखते पढ़ते हो अगर आप वॉच का इस्तेमाल करो तब कैसा वॉच पकड़ेगा। तो बस दोस्तों इतना ही था, ज्यादा कुछ रहता नहीं बोलने के लिए। सो आप सुनो, बताओ आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। तो हेलो दोस्तों, अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है नॉइस फोर्स का स्पीकर परफॉर्मेंस, कैसा ही आवाज को डिलीवर कर रहा है। और मैं बहुत ज्यादा लाउड बात नहीं कर रहा हूँ, धीरे ही बात कर रहा हूँ। और अभी एक डायलॉग टेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आप सुन सकते हो कि आपको मेरा आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि वॉच का स्पीकर परफॉर्मेंस एंड माइक एक्सपीरियंस बेस्ट है। कॉलिंग के लिए यूज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, आप यूज कर सकते हो इंडोर हो या आउटडोर। यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसका यूआई काफी ज्यादा स्मूथ है, जिसमें आपको हल्का सा भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है, और जब भी आप टच करोगे तो हमेशा रिस्पॉन्स करेगा, कभी भी मिस आउट नहीं होता है। और अप डाउन स्लाइड करते वक्त भी कभी भी गलती से और वॉच का फाइंड माई फोन का फीचर्स एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आपका फोन साइलेंट में भी होगा तब भी बजेगा, हर बार बजेगा। और इस वॉच का वेकअप हैंड गेस्चर सही से काम नहीं करता है। आप देख सकते हो हाथ ऊपर उठाने से तो डिस्प्ले ऑन होता ही नहीं है, साथ ही में रोटेटिंग हैंड गेस्चर भी सही से काम नहीं कर रहा है। अगर आप झटके से हाथ घुमाओगे तभी इसका डिस्प्ले ऑन होगा, नॉर्मली अगर आप धीरे हाथ घुमाते हो तो डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। तो इसका राइज टू वेक हैंड गेस्चर सही से जैसे कि आप देख सकते हो इस वॉच के ऊपर आपको ओलिफोबिक कोटिंग भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से धूल मिट्टी गंदगी इजीली डिस्प्ले के ऊपर चिपकेगा नहीं, और आप सूखे कपड़ों से पोंछो साफ हो जाएगा। और इस फीचर्स के होने की वजह से हल्का सा स्क्रैच रेजिस्टेंस भी बन जाता है वॉच। मिसिंग फीचर्स देखे तो सिर्फ कैलकुलेटर नहीं है, इसके अलावा सब कुछ अवेलेबल है। और हाँ, अगर आपके हाथ का रिस्ट का साइज, कलाई का साइज पतला है तब आपके हाथों पे उतना सूट नहीं करेगा। बेन 10 टाइप के लोगोगे आप, बेन 10 कार्टून आपने देखा ही होगा, उसके हाथ पे जैसा था वैसा लगेगा। और वॉच का एचआर मॉनिटर का एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया है। इस पे मैं 5 टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर और वॉच दोनों का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, बस 1-2 नंबर का अप डाउन है, तो एक्यूरेसी बेस्ट है। 90% ट्रस्ट कर सकते हो आप देख सकते हो मेरा हार्ट रेट अभी फिलहाल काफी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि भाई हेल्थ ठीक नहीं है। और SPO2 एक्यूरेसी पे भी मैं 5 टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। आप खुद देखो, डिसाइड करो आपको कैसा लगा इसका एक्यूरेसी। हमेशा नॉर्मल ही दिखाता है, तो भाई आप 1% भी ट्रस्ट मत करना इसके ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो चलिए अभी एक स्टेप टेस्ट कर लेते हैं। 133 स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Still 133 steps. Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 165 स्टेप्स टोटल काउंट कर लिया इसने।
सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि वॉच का स्टेप टेस्ट का एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है, कभी कभी कैलकुलेट करता है, कभी कभी कैलकुलेट नहीं करता, डिपेंड है भाई वॉच के मूड के ऊपर। और डिस्टेंस ट्रैक लेकिन एकदम परफेक्टली काम करता है, क्योंकि गूगल मैप के हेल्प से डिस्टेंस ट्रैक करता है। आउटडोर डिस्टेंस ट्रैक परफेक्ट है, इंडोर डिस्टेंस ट्रैक बहुत बर्बाद है। और कैलोरी बर्न के ऊपर भी आप 70% ट्रस्ट कर सकते हो। और स्लीप एक्यूरेसी इस वॉच का भी सबकी तरह ही है, 5 घंटे के लंबे स्लीप को कैलकुलेट करता है, इसके नीचे के स्लीप को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। 5 घंटा कंटिन्यूस सोना है भाई, तभी कैलकुलेट करेगा। बैटरी बैकअप देखे तो 2 डेज के यूसेज में 43% बैटरी मेरा खर्च हुआ। और कनेक्टिविटी इशू था, तो मैं कॉलिंग के लिए इस वॉच का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, बार बार कनेक्ट करके मुझे कॉलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जिस वजह से भाई बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा दिया, नहीं तो 2 डेज में पूरा बैटरी खत्म हो जाता। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वाट चार्जर से। मोबाइल ऐप देखें तो वॉच के होम में आपको पूरा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और शॉप में है इनका ई-कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ से आप नॉइस के प्रोडक्ट खरीद सकते हो। और फोर्थ लास्ट ऑप्शन में आपको मेन कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वॉच में चार्ज कितना है। और यहीं पर ही पहला ऑप्शन है वॉच फेसेस, तो आप देख सकते हो काफी सारे 100+ क्लाउड वॉच फेसेस आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। और सारे डेफिट के वॉच फेसेस ही है, नॉइस के वॉच फेसेस फिलहाल इस वॉच के लिए नहीं दिया इन्होंने, डेफिट के वॉच फेसेस है सारे। कस्टम वॉच फेसेस भी डेफिट जैसा ही है, आप वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हो जो भी आपका मन करे। लेकिन हाँ, लाइव वॉलपेपर इस वॉच में सपोर्ट नहीं करता है। साथ ही में आप टाइम के पोजीशन को अप डाउन कर सकते हो, और डेट, स्लीप, हार्ट रेट, स्टेप को आप ऐड कर सकते हो या आप रिमूव कर सकते हो, और आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हो। बस इतना ही कस्टमाइजेशन है। इसके नोटिफिकेशन के ऐप नोटिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हो, मैनेज के अंदर आपको सारे मोबाइल ऐप का नोटिफिकेशन अवेलेबल मिल रहा है इस वॉच में। सोशल मीडिया का तो है ही, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा अनदर सारे ऐप्स का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है, तो ये बेस्ट लगा मुझे इस वॉच में। कॉल अलर्ट्स को ऑन कर लेना, तभी इनकमिंग कॉलिंग के टाइम नाम शो होगा, नहीं तो नंबर शो होगा। माय कॉन्टेक्ट्स के अंदर आप टोटल 8 कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है। बाकी का सेटिंग्स आप देख सकते हो भाई, कॉमन सा ही है। फाइंड वॉच के हेल्प से आप वॉच ढूंढ सकते हो, वॉच का रखा है, वॉच वाइब्रेट करता है। डिवाइस सेटिंग्स के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब है और टाइम फॉर्मेट है। तो बस दोस्तों इतना ही था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।